से प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर बता दिया था। उससे जुड़ा हुआ जो छोटा सा या जो भी कंसेप्ट था मैंने उन सब को या उन सब के बारे में जो प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा कर दिया था। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो मेरा है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। याद रखने की बात यह है कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर होता क्या है एक्चुअली, तो बोलेंगे उस प्रकार का ग्रुपिंग जिस ग्रुपिंग में चार्ज जो होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो प्रत्येक कैपेसिटर पर क्या हो, सेम हो। बोलेंगे चार्ज अलग अलग होंगे लेकिन पोटेंशियल सेम होंगे, तो उस प्रकार के कॉम्बिनेशन को या उस प्रकार के ग्रुपिंग को पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है। अब नाम श्योर है कि पैरेलल, तो पैरेलल दैट मीन कहा क्या गया, उस दिन बताए थे कि यदि हमको एक जगह से मिनी मोर बेज नहीं दिखाई दे, ज्यादा एक से अधिक रास्ता ना दिखाई दे तो वो सीरीज ग्रुपिंग होगा। रास्ता एक ही हो, भले ही टेढ़ा हो, उससे बहस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि हम चलेंगे तो यहाँ से मेनी मोर जो है बेज दिखाई देंगे। जैसा कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा रहता है तो उसे तीन बात नजर आएंगे, या तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। जब एक से अधिक बातें दिखाई देने लगे, एक से अधिक जगह जाने का ऑप्शन मिल जाए, तब उस तरह का जो ब्रांचिंग होगा या ग्रुपिंग होगा तो उसका नाम हो जाता है पैरेलल। अब यहाँ पर देखिए हम तीन कैपेसिटर लिए हैं, सब पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3 दे दिए। पहला का कैपेसिटेंस C1, दूसरा का C2, तीसरा का C3। डिफिनेशन में यही बताया गया है कि दोस टाइप ऑफ ग्रुपिंग इन विच जिसमें पोटेंशियल इज सेम बट चार्ज इज डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर पर पोटेंशियल समान होगा लेकिन आवेश जो होंगे दैट मीन चार्ज वो अलग अलग होगा। देन सच टाइप ऑफ ग्रुपिंग इज कॉल्ड, तब इस प्रकार के ग्रुपिंग को कहा जाता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर मैंने एक सेल ले लिया दैट मीन बैटरी, उसका पोटेंशियल मैंने भी मान दिया और हम इस फिगर को मान दिए फिगर नंबर फर्स्ट। मैंने उस दिन भी बताया था कि इन सभी फिगर को, ये जितना बड़ा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम एक सिंगल कॉम्बिनेशन, एक सिंगल फिगर के द्वारा इसे रिप्लेस करेंगे और वो जो मेरा फिगर होगा उस फिगर का नाम होता है इक्विवेलेंट फिगर, यानी कि इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये भी बोल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा एक टॉपिक बनता है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। यहाँ पर देखने की बात यह है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, ये जितना पावर इसके पास है ना उतना अकेले ही पावर इसके पास है। तो बोलेंगे उस प्रकार का कॉम्बिनेशन या उस प्रकार का ग्रुपिंग जिस ग्रुपिंग में क्या बताया गया कि जितना पोटेंशियल इसके पास है उतना ही पोटेंशियल इसके पास है, तब जाकर के इस सिंगल कैपेसिटर का नाम पड़ जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। मैंने आपको पीछे भी बता दिया है कि यदि कैपेसिटर है तो उसका अपना कैपेसिटेंस होगा, रजिस्टर है तो रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टर है तो इंडक्टेंस होगा, तब उसके कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है, इफ वी रिप्लेस द कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल कैपेसिटर, यदि हम इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कैपेसिटर के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, उस प्रकार की जो पोटेंशियल सिंगल पर होगा वही पोटेंशियल कॉम्बिनेशन पर होगा, तब जाकर के उस सिंगल कैपेसिटर का नाम हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर और इसके कैपेसिटेंस का नाम हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पर मैंने अभी दो बात बताया, एक कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, दूसरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। पैरेलल ग्रुपिंग में याद रखना है चार्ज अलग अलग होंगे लेकिन पोटेंशियल समान होगा, तो उस ग्रुपिंग का नाम हो जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग। यहाँ पर हम तीन ही कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर को सजाए हैं। आप 4 भी सजा सकते हैं, 5 भी सजा सकते हैं, 10 भी सजा सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं, एक बार फिगर 1 से काम करेंगे, एक बार फिगर 2 से काम करेंगे। फिगर 1 लिए हम यहाँ पर देखने को ये मिला कि चार्ज जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर तो तीन ही कैपेसिटर है, सब पर अपना अपना चार्ज है, तो यहाँ पर हम लिख दिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और कैपेसिटर रहेंगे तो और चार्ज रहेंगे। और हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV से पहले पढ़ाए हैं, तो Q बराबर CV होता है कि यदि चार्ज पहला होगा, यानी कि चार्ज यदि फर्स्ट है तो ये श्योर है कि वो पहले कैपेसिटेंस का है, यदि चार्ज दूसरा है तो दूसरे कैपेसिटेंस का है, यदि चार्ज तीसरा है तो तीसरे कैपेसिटेंस का है। तो हम यहाँ पर लिख दें Q बराबर, बताइए Q1 है तो यहाँ पर लिखे C1 भी, C2 भी, C3 भी, डॉट डॉट। यहाँ पर अब आपके मन में, आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने कैपेसिटेंस को तो बदल दिया, C1 C2 C3 लिख दिया, बट V क्यों नहीं बदला।
V1 V2 भी तो होना चाहिए। बहु यहाँ पर डिफिनेशन में यही बताया गया है कि उस प्रकार का ग्रुपिंग जिस ग्रुपिंग में चार्ज बदल सकता है लेकिन पोटेंशियल बदल नहीं सकता है, दैट मीन कांस्टेंट होगा, तब जाकर के उस ग्रुपिंग का नाम पड़ जाएगा क्या, पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर है Q बराबर V इंटू C1, V सब में कॉमन है, मैं ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है तो श्योर है कॉमन होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको हम मान दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि हम फिगर 2 ड्रॉ किए तो कहीं ना कहीं कुछ बात है, उससे हमें कुछ ना कुछ काम है। हम चलते हैं फिगर 2 पर। अब बताइए फिगर 2 में एक ही कैपेसिटर है, एक ही चार्ज है, एक ही पोटेंशियल है, तो हम सिंपली लिख दिए Q बराबर क्या होगा, C इक्विवेलेंट इनटू V। इसे मान दिया हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर बातों पर। अब यहाँ पर देखना ये है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में कुछ चीज दिखाई दे रहा है ऐसा जो कॉमन है। क्या इसका एलएचएस आपस में क्या है, बराबर है। तो जिस इक्वेशन या जिस कंडीशन का एलएचएस पार्ट बराबर होता है तो उसका आरएचएस पार्ट भी आपस में बराबर होता है। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट हम प्राप्त करते हैं एलएचएस बराबर है तो श्योर है कि आरएचएस भी बराबर होगा। सी इक्विवेलेंट इनटू V बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। V से V कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास जो टर्म बच गया C इक्विवेलेंट बराबर बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। यही मेरा एक फाइनल फार्मूला बन गया और ये फार्मूला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो पैरेलल ग्रुपिंग का वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसे हम लिख सकते हैं दैट इज CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अब आप सोचते होंगे कि CP है क्या। CP को कहा जाता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। मेरा फॉर्मूला बन गया CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इससे पहले हम सीरीज ग्रुपिंग पढ़ाए थे तो उसमें था 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट। अब हम इस पर चलते हैं, एक दो न्यूमेरिकल को लेकर के समझना भी जरूरी है। देयर आर three capacitors of capacitance 2 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad connected in parallel, then find the equivalent capacity। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन बता रहा है कि 3 कैपेसिटर्स हैं और प्रत्येक का कैपेसिटेंस दिया हुआ है। पहला का 2 माइक्रोफैराड, दूसरा का 3 और तीसरा का 4। कहा गया है कि कनेक्ट जो किया गया है यानी कि जो उसे कंबाइन जो किया गया है वो पैरेलल में किया गया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए हम चलते हैं, पैरेलल के लिए भी जस्ट पढ़े हैं फॉर्मूला लिखेंगे। गिवन दैट दिया हुआ है कि C1 का मान है 2 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड एंड C3 का वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड। यानी कि 3 कैपेसिटर्स है, सबके कैपेसिटेंस जो है सो मेरे पास है। अब यहाँ पर इस साइड का टॉपिक हम मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिंस
Cp बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि यहाँ पर 3 ही कैपेसिटर है तो 3 ही लेंगे, 4 आता तो 4 लेते हैं। पहला का वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, दूसरा का है 3 और तीसरा का है 4। ऐड करेंगे 9 माइक्रोफैराड, मेरा फाइनली आंसर होगा। 1 माइक्रो का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6, तो हम लिख सकते हैं 9 × 10 टू द पावर -6 फैराड। ऐसे भी यहाँ पर मैंने आप लोगों के बीच जो बात रखा वो बात था पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, पैरेलल ग्रुपिंग उस प्रकार के ग्रुपिंग को कहा जाता है जिसमें चार्ज अलग अलग होंगे लेकिन पोटेंशियल प्रत्येक कैपेसिटर पर समान होंगे, तो उस ग्रुपिंग का नाम होता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का चर्चा किया, उसके बाद फाइनली मैंने फॉर्मूला डिराइव किया और वो मेरा जो फॉर्मूला था वो था Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब उस बेसिस पर मैंने न्यूमेरिकल भी दिया। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल और कंसेप्ट को लेकर के अगले वीडियो में मैं फिर प्रेजेंट रहूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही।